हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है हमारा, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 फरवरी को। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 6 फरवरी को हाल ही में मनाया गया है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि हाल ही में हुए हैं। देखिए, 1 फरवरी को हाल ही में मनाया गया है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और 4 फरवरी को कैंसर दिवस भी मनाया गया है। तो आपको ये याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ में हम इस मंथ के पूरे डेज आपको याद करा देंगे, बस आप डेली वीडियो में बने रहिएगा। डेली क्वेश्चन के साथ में हम पिछले डेज भी लेकर आते हैं, जो कि आपको जिससे कि आपको याद हो जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है ए, द मोमेंट। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 हुए थे, इसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड द मोमेंट ने जीता है। देखिए, नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी, एमी अवार्ड ये पूछे जाते हैं आपसे, पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिमस्टेक एक्टिविस्ट चैंपियंस पहली बार कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ हुई थी ये? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में बिमस्टेक एक्वेटिक्स जो एक चैंपियनशिप है, यह हाल ही में की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, जिसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है, इनको हाल ही में ये महान धाविका हैं पीटी ऊषा, जिसको रविवार को 4 फरवरी को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तौर से और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इनको ये सम्मान मिला है पीटी ऊषा को, जिसको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महान धाविका हैं और इनको हाल ही में 4 फरवरी को यह दिया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सो किसने जीता है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सुनील कुमार। हाल ही में सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसे भी नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, 1 लिनियर करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? आंसर है सी, डॉक्टर बीना मोदी को। देखिए, मोदी इंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया। उद्योग में उनके असाधारण नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करते हुए उनको इस जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बीना मोदी, जो कि मोदी इंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको नोट करना जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपके हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछले मैंने आपको 6 और पूरे 1 साल की वीडियो करा रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा, जो कि आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विजय बिश्नोई ने। हाल ही में विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? सो कहाँ शुरू हुई है वयोश्री योजना? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की। यहाँ बात हुई है महाराष्ट्र की, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा।
इसके साथ में महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा वालिंदर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इसके साथ में महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को भी मंजूरी दे दी है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको कराए थे। आज मैं आपको ये पॉइंट्स के रूप में करा रही हूँ, जिससे कि आपको पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन आसानी से हो जाए। सो इसका आंसर ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? आंसर है सी, इजराइल ने। हाल ही में इजराइल ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है। यहाँ बात हुई इजराइल की, तो जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इसके साथ में इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका को कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बेल यानी BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता कर लिया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इजराइल इसमें बट ट्रेंडिंग टॉपिक है, युद्ध के कारण ये चल रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 100 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। जो कि मुकेश अंबानी है, ये हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में शीर्ष पे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दूरदर्शी नेता मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड जो गार्जियनशिप है इंडेक्स में 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया। यह मान्यता अंबानी को सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, टिम कुक और एलोन मस्क जैसे प्रसिद्ध वैश्विक नेताओं से आगे रखती है। आपको याद रखना है ये सारे। मुकेश अंबानी जो कि हमारे भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख हैं। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, टिम कुक और एलोन मस्क से जैसे जो प्रसिद्ध वैश्विक नेता हैं, उनसे ये आगे अपनी योग्यता रखते हैं। इस बीच में जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में ये शीर्ष पे रहे हैं, यानी याद रखिएगा इसको भी आप। नेक्स्ट, हाल ही में ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में मियो ओका को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त कर लिया है। ऑप्शन नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं जो कि हाल ही में की गई हैं। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया है। इसके साथ में सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। जस्टिस रितु वाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट्स को भी, जितने मैंने आपको नियुक्तियां कराई हैं, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ नियुक्तियां कराई हैं, उनको भी आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, राजेंद्र प्रसाद की। जितनी भी नियुक्तियां मैंने आपको कराई हैं उनको नोट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय यानी डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपोग्राफी की आधारशिला रखी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे गए हैं। आपको याद रखना है, इस संग्रहालय में लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में।
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित दुबई में करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्ल वेदर्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वह एक अभिनेता थे कार्ल वेदर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए 1 फरवरी 2024 को रॉकी और प्रेडेटर ने अपनी अविस्मरणीय भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता कार्ल वेदर्स के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में हड़कंप मच गया। अमेरिका स्थित एक प्रमुख मीडिया आउटलेट हेडलाइन द्वारा की गई घोषणा ने हॉलीवुड में एक युग के अंत को चिन्हित किया है। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध अभिनेता हैं हॉलीवुड के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अमेरिका स्थित एक प्रमुख मीडिया आउटलेट डेडलाइन द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यमन। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए बर्नार्डो एरोवोला ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। इसके साथ में चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुसेक्स मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्रो राजियो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं क्वेश्चन के साथ में, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में चुने गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। हाल ही में गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया। अब कुछ जान लेते हैं गोवा के बारे में। देखिए गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। इसके साथ में गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है ईशा फाउंडेशन के लिए इस आध्यात्मिक मील के पत्थर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको जरूर याद रखना है, 242 फीट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कौन सा बना है? बीजिंग, पेरिस, लंदन या फिर नई दिल्ली? तो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। और जो हमारा टेस्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। डिटेल में आंसर आप जरूर करिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो में आपके लिए लाते रहें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी जीके, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए वीडियो को। छोटी सी वीडियो है, आपके सारे इंपॉर्टेंट जो डाउट में और जो क्वेश्चंस हैं हम डिटेल में कराते हैं और रिवीजन भी साथ में चलता रहता है। और पूरा वीकली और पूरा जो मंथली होता है वो भी हम आपको कराते हैं। इससे पहले मैंने आपको पूरे ईयर का करंट अफेयर्स करा दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।